हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान में प्रथाएं, रीति रिवाज और पहनावे से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल देखने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जैसे कि आपका पटवार का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अलावा आपका वीडियो का एग्ज़ाम है, ईओआरओ का एग्ज़ाम, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी और आपका थर्ड ग्रेड मेंस का एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारे वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको एकदम शानदार सवाल करवाए जाते हैं और साथ ही साथ उनका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन जो हो सकता है कम टाइम के अंदर करवाया जाता है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और साथ के साथ आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाए। तो आज के वीडियो में हम प्रथाएँ, रीति रिवाज और पहनावे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं। लगभग 32 सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ। इन 32 सवालों में से आपके कितने सही होते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आप देखिए, राजस्थान में किस वर्ष में समाधि प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया? तो राजस्थान में किस वर्ष में समाधि प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया? 1842, 1940, 1844 और 1834, ये आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समाधि प्रथा को जयपुर रियासत के द्वारा 1844 में गैर घोषित किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है, गैर कानूनी घोषित 1844 में किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए सती प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी किसके द्वारा घोषित किया गया था दोस्तों? तो 1822 में बूंदी रियासत के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए किस शासक के द्वारा किया गया था, तो बूंदी के शासक थे आपके विष्णु सिंह। क्या नाम हो जाएगा इनका? विष्णु सिंह नाम हो जाएगा। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो सती प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित बूंदी रियासत के द्वारा 1822 में किया गया था, विष्णु सिंह के द्वारा। और समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित जयपुर रियासत के द्वारा 1844 में किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कन्यावत को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किसके द्वारा किया गया, तो ये कोटा रियासत के द्वारा कन्यावत को गैर कानूनी घोषित किया गया था 1833 में। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को कहा जाता है। तो पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। मिसल, पासीब, कुरब, नाजर। तो राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की जो रीति है उसे मिसल कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? उसे मिसल कहा जाता है। और ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वधु पक्ष वालों द्वारा बारात की अगवानी करना क्या कहलाता है? तो वधु पक्ष वालों के द्वारा जब बारात की अगवानी की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? जोनार, सामेला, गुड़चड़ी या फिर मागर। तो इसे दोस्तों सामेला कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या कहा जाएगा? सामेला कहा जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सामेला जो है दोस्तों, ये आपके नदियों के संगम को भी कहा जाता है। एक स्थान है आपका जहाँ पर आपकी काली सिंध और आहू नदी मिलती है, उसे भी सामेला कहा जाता है। उस स्थान को सामेला कहा जाता है जहाँ पर काली सिंध और आहू मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके संगम को सामेला कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? तो राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? नैतिकता को, मनोरंजन को, शारीरिक सौष्ठव को या फिर अतिथि सत्कार को। तो राजस्थान की संस्कृति में जो विशिष्ट स्थान दिया गया है दोस्तों, वो किसे दिया गया है? यह आपके दोस्तों अतिथि सत्कार को दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। किसको दिया गया है? अतिथि सत्कार को दिया गया है। अगला सवाल देखिए, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध है। तो लीला मोरिया संस्कार जो है दोस्तों, इसका संबंध किससे हो जाएगा? यह आपसे पूछा गया है। जन्म से, मृत्यु से, या फिर आपका विवाह से, या फिर मृत्युभोज से। तो लीला मोरिया संस्कार जो है दोस्तों, इसका संबंध किससे हो जाएगा? आपका विवाह से हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। किससे हो जाएगा दोस्तों? विवाह से हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, अब अगला सवाल है आपका, राज्य की सेना द्वारा किसी गांव के पास पड़ाव डालने पर उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल की जाने वाली लगान थी। तो राज्य की सेना के द्वारा जब किसी गांव में पड़ाव डाला जाता था तो भोजन के लिए गांव के लोगों से जो वसूल की जाने वाली लगान थी दोस्तों, उसे क्या कहा जाता था? पावना पावरा लगान, रुखवाली भाज, चेवरी लगान या खींचड़ी लगान। तो इसे क्या कहा जाता था दोस्तों? तो इसे खींचड़ी लगान कहा जाता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सवाल आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा दोस्तों। तो ये कुछ अच्छे सवाल है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और ये सवाल आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस समाज में विवाह के उपरांत स्त्री की जाति मायके के अनुरूप ही रहती है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसी कौन सी जनजाति है आपकी दोस्तों जिसमें विवाह होने के बाद स्त्री की जो जाति है वो मायके के अनुरूप ही रहती है? अभी आपने देखा होगा जब शादी हो जाती है
तो स्त्री जो होती है उसका जो नाम है वो बदल दिया जाता है, यानी मायके का जो नाम है वो पीछे का जो नाम है वो बदल दिया जाता है, सरनेम। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, विवाह के उपरांत स्त्री की जाति मायके के अनुरूप ही रहती है। तो ये कौन सी जनजाति है आपकी, राजपूत में, मीणा में, ब्राह्मण में या सासी में? तो ये आपकी सासी जनजाति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, सासी जनजाति हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सासी जनजाति जो है ये आपकी भरतपुर साइड में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, भरतपुर साइड में ये पाई जाती है सासी जनजाति, ठीक है, अजमेर भरतपुर साइड में। आगे देखिए, गोरबंद आभूषण है। तो गोरबंद आभूषण जो है दोस्तों ये किसका हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, ऊँट के गले का आभूषण, राजस्थानी महिलाओं के सिर पर पहनने का आभूषण, या फिर राजस्थानी महिलाओं द्वारा हाथ में पहनने का आभूषण। तो ये आपके गोरबंद जो है ये ऊँट के गले का आभूषण हो जाएगा दोस्तों। किसका आभूषण हो जाएगा दोस्तों, ये ऊँट के गले का आभूषण हो जाएगा। और एक होता है आपका गिरबान। गिरबान जो है दोस्तों ये कहाँ का आभूषण है, ये आप मुझे बताना। तो गिरबान जो है दोस्तों ये आपका नाक का आभूषण है, और नाक का किसका आभूषण हो जाएगा, ऊँट के नाक का आभूषण है, ये आपको ध्यान रखना है, गिरबान, ठीक है। लेकिन गोरबंद जो है ये ऊँट के गले का आभूषण है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, गोरबंद और गिरबान, ये आपसे पूछा जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए पलाण क्या होता है दोस्तों, पलाण क्या होता है, तो जो आपका ऊँट होता है दोस्तों उसके ऊपर जो काठी रखी जाती है, जो काठी रखी जाती है ऊँट के ऊपर, उसे क्या कहा जाता है, उसे पलाण कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, भीलों द्वारा सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी कहलाती है। तो भीलों के द्वारा सिर पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसे क्या कहा जाता है, सोरी, चोगा, टोटी, पोतिया। तो इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, सिंपल सा सवाल है, इसे पोतिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पोतिया कहा जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में किस रियासत में सती प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया? तो ये अभी मैंने आपको बताया था, सती प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किसके द्वारा किया गया, यह आपसे पूछा गया है। जयपुर, बूंदी, कोटा, बीकानेर। तो दोस्तों सती प्रथा जो है इसको गैर कानूनी घोषित बूंदी के द्वारा 1822 में किया गया था सर्वप्रथम, विष्णु सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, बूंदी, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों भारत के अंदर सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी, तो भारत के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सन 1829 में। किसके द्वारा दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सन 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, सागड़ी प्रथा का अन्य नाम है। तो सागड़ी प्रथा जो है दोस्तों इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा आपका, सागड़ी प्रथा का अन्य नाम आपको बताना है, वैश्यावर्ती, देवदासी प्रथा, जौहर प्रथा या बंधुआ मजदूर प्रथा। तो इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, बंधुआ मजदूर प्रथा कहा जाता है आपकी सागड़ी प्रथा को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या कहा जाएगा इसे दोस्तों, बंधुआ मजदूर प्रथा कहा जाएगा। अब आगे देखिए, बारात विदा करते समय वधू द्वारा प्रत्येक बाराती तथा वर वधू को यथाशक्ति धन एवं उपहार आदि दिए जाते हैं, इसे कहते हैं। तो बारात विदा करते समय वधू द्वारा प्रत्येक बाराती तथा वर वधू को यथाशक्ति कुछ धन उपहार आदि दिए जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, मुकलावा, बिंदोली, रंगबरी या सामेला। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रंगबरी। इसे क्या कहा जाएगा, रंगबरी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वधू के द्वारा जब बारात लौट रही होती है तो दोस्तों कुछ उपहार आदि दिए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, रंगबरी कहा जाता है। आगे देखिए, डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया। तो डाकन प्रथा जो है दोस्तों इसको गैर कानूनी घोषित किसके द्वारा किया गया? मुझे नहीं लगता है ये सवाल किसी का गलत होगा, क्योंकि काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। तो दोस्तों डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित 1853 में उदयपुर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए त्याग प्रथा का संबंध किससे है, तो त्याग प्रथा का संबंध जो है दोस्तों ये आपका जोधपुर से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, यानी मारवाड़ से हो जाएगा। आगे देखिए, सामंतों को प्राप्त विशेषाधिकार, जिसमें किसी सामंत के दरबार में आने एवं वापस जाने के समय महाराणा खड़ा होकर उन्हें सम्मान देता था, क्या कहलाता था? तो ये पूछा गया है। जब भी कोई सामंत बनता था दोस्तों तो उसको कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं। तो किसी सामंत का जब दरबार में आना होता था तो महाराणा खड़े होकर उनका अभिवादन करते थे, और जाते समय भी अभिवादन करते थे, यानी कि खड़े होकर। तो उसे क्या कहा जाता था, कुरब, या फिर आपका मिसल, ताजीम या नाजर। तो इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, इसे कहा जाएगा ताजीम। ये आपको ध्यान रखना है, क्या कहा जाएगा, ताजीम कहा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सेना के अग्रभाग को कहा जाता था। तो सेना का जो अग्रभाग होता है इसे क्या कहा जाता है, हरावल, मिसल, ढाण, पैदल। तो इसे क्या कहा जाएगा, हरावल कहा जाएगा दोस्तों। क्या कहा जाएगा, हरावल कहा जाएगा। और एक होता है आपका चंदावल, तो जो पीछे की होती है उसे चंदावल कहा जाता है, आगे का जो अग्रभाग होता है उसे हरावल कहा जाता है। आपने सुना होगा हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में दोस्तों, महाराणा प्रताप और आपका अकबर के मध्य। तो यहाँ पर जो दोस्तों
हरावल सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये हाकिम खां सुर के द्वारा किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये सवाल भी पूछा जाता है। आगे देखिए, बिग्गोड़ी क्या है? तो बिग्गोड़ी क्या है दोस्तों आपका, ये आपको बताना है। बिग्गोड़ी क्या है? बिग्गोड़ी आपकी वैवाहिक प्रथा है या जन्म संबंधी प्रथा है, मरण संबंधी प्रथा है या आपका भूमि कर है? तो बिग्गोड़ी जो है दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका भूमि कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? भूमि कर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज परिवार के मनोरंजन एवं बनाए रखने वाला विभाग था संगीत परंपरा को अक्षुषण। यानी ये सवाल थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, इसको इस तरीके से पढ़िए आप। राज परिवार के मनोरंजन और संगीत परंपरा को बनाए रखने वाला जो विभाग था उसे क्या कहा जाता था दोस्तों? सूरत खाना, सिंगोटी, गुणीजन खाना या पोती खाना? तो इसे गुणीजन खाना कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मवेशी के विक्रय के समय वसूली जाने वाली लगान थी। तो जब मवेशी का विक्रय किया जाता है तो वसूली जाने वाली लगान क्या कहलाती है? तो ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। कोई मवेशी होता है, जब उसका विक्रय किया जाता है तो विक्रय के समय वसूली जाने वाली लगान क्या कहलाती थी? सिंगोटी, डांड, खींचड़ी लगान या फिर आपकी सीख? तो इसे क्या कहा जाता था दोस्तों? तो इसे कहा जाता है सिंगोटी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। ऐसे सवाल अब आपके बनेंगे फ्यूचर में दोस्तों, तो ऐसे सवाल आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अगला सवाल देखिए, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? तो वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1888-89 में, 1890-91 में या फिर 1885 या फिर 1886 में? तो इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना सन 1888-89 में की गई थी वाल्टर के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। और वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो अजमेर में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में जीवता मोर्चा प्रथा प्रचलित है, इसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो जीवता मोर्चा प्रथा जो प्रचलित है आपकी, इसे किस नाम से पुकारा जाता है? बारवा, क्रियाक्रम, जोसर या जोगर? तो दोस्तों जीवता प्रथा मोर्चा का मतलब होता है आपका जीवित रहते हुए वो अपना क्या करता है? मृत्यु भोज करवा देता है। तो उसे क्या कहा जाएगा? जोसर कहा जाएगा दोस्तों। क्या कहा जाएगा उसे? जोसर कहा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक आपका होता है मौसर दोस्तों, अभी वो आगे आएगा। तो मौसर क्या होता है? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो भोजन दिया जाता है, खिलाया जाता है, तो उसे मौसर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आदिवासियों द्वारा दिया जाने वाला मृत्यु भोज क्या कहलाता है? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आदिवासियों के द्वारा जो मृत्यु भोज दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? नतारा, पीतल, लोकाई, कांदिया या फिर फू? तो इसे लोकाई या कांदिया कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाएगा? लोकाई या कांदिया कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको बी समझ लेना आप, ये सी यहाँ पर नीचे हो जाएगा। तो लोकाई और कांदिया यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं। तो मृत्यु भोज जो है दोस्तों इसे क्या कहते हैं? मौसर, सोग, त्रयोदशी संस्कार। तो इसे क्या कहेंगे? मौसर कहेंगे दोस्तों। तो मौसर जो है दोस्तों ये तो मरने के बाद जो दिया जाता है मृत्यु भोज, उसे मौसर कहते हैं। लेकिन जीवित रहते हुए दे दे तो उसे जोसर कहा जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बडार क्या होता है दोस्तों? विवाह के समय जो भोजन कराया जाता है उसे बडार कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम किस वर्ष 1833 किस राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया? तो सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया? ये पूछा गया है यहाँ पर। तो 1833 में कन्यावध को सर्वप्रथम अवैध किसने ठहराया था दोस्तों? तो ये कोटा ने ठहराया था। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कन्यावध को सर्वप्रथम गैर कानूनी कोटा ने घोषित किया था 1833 में। और 1822 में सती प्रथा को बूंदी ने घोषित किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 1844 में आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? जयपुर ने घोषित किया था। ये आपको ध्यान रखना है। और 1853 में दोस्तों डाकन प्रथा जो थी उसे उदयपुर के द्वारा गैरकानूनी घोषित किया गया था। और त्याग प्रथा अगर आपसे पूछी जाए तो त्याग प्रथा का संबंध किससे हो जाएगा? ये आपका जोधपुर से हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे दोस्तों जो कि मैंने आपको करवाए हैं। इसके अलावा कुछ और सवाल हैं, जैसे कि डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती थी? तो डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती थी? तो ये आपकी दोस्तों कालबेलिया, भील एवं मीणा, गरासिया और सासी। तो ये आपकी भील और मीणा में पाई जाती थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा, तो वधू के लिए जब वर पक्ष द्वारा जो आभूषण ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बेस, बरी पडला, मुकलावा या मायरा। तो इन्हें क्या कहेंगे दोस्तों? इन्हें बरी पडला कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहेंगे? इन्हें बरी पडला कहेंगे, वर पक्ष के द्वारा जो आभूषण ले जाए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने पर उन्हें क्या कहते थे? तो स्त्री पुरुषों को जब दासों के रूप में रखा जाता था तो इन्हें क्या कहा जाता था?
नौकर, नाती, महर या गोला या गोली। तो इन्हें क्या कहा जाएगा दोस्तों? गोला या गोली कहा जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सामंतों से ली जाने वाली सैनिक सेवा कही जाती थी। तो सामंतों से जो सैनिक सेवा ली जाती थी उसे क्या कहते थे? चाकरी, जब्ती, तलवार बंधाई या फिर सैनिक सेवा। तो इसे क्या कहा जाता था दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चाकरी, जब्ती, तलवार बंधाई या फिर आपका सैनिक सेवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चाकरी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सामंतों से ली जाने वाली सेवा क्या कहलाएगी? आपकी चाकरी कहलाएगी। बडार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता था? तो बडार का भोज आपका मैंने आपको बता दिया, विवाह के अवसर पर रखा जाता था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, राजपूत योद्धाओं द्वारा पराजय की स्थिति में शत्रु पर टूट पड़ना एवं स्वयं भी वीर गति को प्राप्त करना की प्रथा कहलाती है। तो दोस्तों, राजपूत योद्धाओं द्वारा जब पराजय की स्थिति हो जाती है तो शत्रु पर टूट पड़ना और वीर गति को प्राप्त करना क्या कहलाएगा आपका? जौहर करना, अनुमरण करना, केसरिया करना या समर करना। तो ये क्या कहलाएगा आपका? केसरिया करना कहलाएगा। वीर गति को प्राप्त करना क्या कहलाएगा? केसरिया करना कहलाएगा। और महिलाओं द्वारा जो अग्नि में झोंक दिया जाता था अपने आप को अपनी रक्षा करने के लिए, तो उसे जौहर करना कहलाते थे। क्या कहा जाता था उसे? जौहर करना। अगला सवाल देखिए, जनजाति में कटकी वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है? तो कटकी वस्त्र जो है ये किनके द्वारा पहना जाता है? विवाहित स्त्रियों द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा, विवाहित पुरुषों द्वारा, अविवाहित युवकों द्वारा। तो दोस्तों, कटकी वस्त्र जो है ये आपकी अविवाहित युवतियों के द्वारा पहना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, रावणी गोद भरना या चिकनी कोतली किससे संबंधित है? तो अगर आपसे पूछा जाए कभी भी चिकनी कोतली जो है दोस्तों, इसका संबंध किससे हो जाएगा आपका? और आपकी रावणी गोद भरना का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? विवाह से संबंधित रस्म से हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो मैंने आपको करवाए हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताना आपके कितने सही हुए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।